इसे आप इंडोर पौधे में भी डाल सकते हैं और आउटडोर पौधे में, फूलों वाले पौधों के लिए तो बहुत ही अच्छा ये बेस्ट खाद है। और अजेलिया के फ्लावर के लिए तो बहुत ही अच्छा ये खाद है, तो इसे ज़रूर आप सब बनाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फ्रेंड्स आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कि पत्तों की खाद कैसे हम घर पर बनाएं, और बहुत जल्दी ये बन करके आपका ये खाद हो जाएगा रेडी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपके पास अगर पार्क है या गार्डन है तो आप वहाँ से ये सूखे पत्ते इकट्ठे कर करके लाइए, बोरी में भर करके, या किसी से आप मंगवा भी सकते हैं। तो उसके बाद इन पत्तों को आप किसी चीज़ से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, या तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं आप। जब ये छोटे छोटे टुकड़े रहता है तो बहुत जल्दी ये खाद बन जाता है इसका फ्रेंड्स। नहीं तो वैसे पे ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर ऐसे ही पत्तियों को आप रख देंगे खाद बनने के लिए तो 1 से 1.5 साल लग जाता है पत्तियों की खाद बनने में। और अगर आप सब इसे आप पाउडर बना लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, तो बहुत जल्दी ये बन करके हो जाता है रेडी। तो सबसे पहले आपके पास अगर गार्डन में बड़े पेड़ हैं तो वहाँ से पत्ते इकट्ठे करके लाइए आप, या पार्क में से। तो जितनी पत्तियां हो सके तो आप इकट्ठे कर लीजिए। अगर कम पत्तियां हैं तो आप उसको छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े में या पाउडर बना करके भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पत्तियां आपके पास हैं तो आप उसे छोटे छोटे टुकड़े में मत करिए। कितना करेंगे आप सब, तो उसे आप ऐसे ही भर करके पत्तियों की खाद बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये पत्तियों का खाद होता है। ये हमारे प्लांट की जड़ों को मजबूत बनाता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। और इसमें ये जैविक खाद होता है फ्रेंड्स। इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन पाए जाते हैं, तो ये हमारे पौधे के लिए बहुत ही बेस्ट खाद होता है। तो इसे आप ज़रूर बनाइए। तो ये सारी मेरी नीम की ही पत्तियां हैं, आपके पास जो पत्तियां हो उसे आप लाइए। तो ये देखिए, ये मैं बहुत ज़्यादा पत्तियां इकट्ठा करके रखी हूँ फ्रेंड्स। तो ज़्यादा पत्तियां हैं तो इसलिए मैं इसको छोटे छोटे टुकड़े में नहीं कर रही हूँ। अगर आप सबके पास कम ही पत्तियां हैं तो इसे आप छोटे छोटे टुकड़े में कर लेंगे तो बहुत जल्दी खाद ये आपका बन करके हो जाएगा रेडी। तो आप उसको चाहे जिस भी चीज़ में, पॉलीथीन हो या बोरी हो, किसी भी चीज़ में उसको आप भर करके रख लीजिए। और उसके बाद इसमें आप पानी डाल दीजिए, या गुड़ वाला पानी डाल सकते हैं। गुड़, थोड़ा सा गुड़ लेकर के, और दही, या तो आप चावल जो धोते हैं उसके चावल के पानी को भी आप लेकर के इस पे अगर डाल देंगे तो बहुत जल्दी ये खाद बन जाता है आपका। तो इस पर आपको रोज़ाना या हफ्ते में 2 बार 3 बार इस पर पानी का छिड़काव करते रहना है, पत्तियों को गीला करते रहना है। और इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर धूप न लगे, नमी रहे वहाँ पर, और छाया रहे, तो बहुत जल्दी ये खाद बनता है। तो धूप रहता है तो वहाँ पर पत्तियों का जो मॉइस्चर होता है, पानी जो होता है, तो बहुत जल्दी सूख जाता है। तो इसे आप छाया में रखिए, किसी भी चीज़ में भर करके रख सकते हैं। और इसे आप हिलाते रहिए। 1 महीने में, 2 महीने में इन पत्तियों को निकाल करके उलट पलट करते रहेंगे तो बहुत जल्दी ये खाद बनेगा। और अगर ऐसे ही रख देंगे तो नीचे जो पत्तियां हैं दबी रह जाएंगी, तो वहाँ से फंगस भी लग जाता है फ्रेंड्स। तो इसलिए इन पत्तियों को आप अगर उलट पलट करते रहेंगे और पानी का छिड़काव करते रहेंगे तो पत्तियां बहुत जल्दी ये खाद बन करके रेडी हो जाती हैं। तो आपके पास जो भी सूखी पत्तियां हैं वो आप ले सकते हैं। गार्डन के भी हो सकते हैं, बड़े प्लांट के भी हो सकते हैं, पीपल के पत्ते हो सकते हैं। तो जो भी पत्ते हैं, आम के पत्ते, नीम की पत्तियां, तो सभी इकट्ठा करके आप ऐसे ही ला करके घर पर ही बहुत आसानी तरीके से खाद ये बना सकते हैं। तो इसे आप सुखा करके अच्छे से तभी इसका खाद बनाइए फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा हो गया है, 6 7 महीने हो गया है ये। तो ये मैं अप्रैल में बनाई थी, और इस समय हो रहा है अक्टूबर, ख़त्म होने वाला है। तो अब देखिए कितनी अच्छे से इसकी खाद बन करके हो गई है रेडी। तो आप भी घर पर ही फ्री में ढेरों सारे खाद, पत्तियों की खाद घर पे बना सकते हैं। तो इसे आप अजेलिया के फ्लावर में, आउटडोर पौधे में, इंडोर पौधे में, फूलों वाले पौधे में डाल सकते हैं। विंटर के जो भी फ्लावरिंग प्लांट है उसमें डालेंगे तो बहुत अच्छा ये खाद आपका डलेगा, तो मिट्टी भी उपजाऊ होगी और ढेरों सारे फूल और कलियां आएंगी आपके
विंटर वाले पौधे में। तो आप भी ऐसे ही घर पर ये खाद बनाइए। अगर इसकी पाउडर में बना करके आप खाद बनाना चाहते हैं तो बहुत जल्दी ये खाद बन करके हो जाएगा रेडी आपका फ्रेंड्स। अगर ऐसे ही पत्तियों को भर करके रख देंगे तो थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने ऐसे ही भर करके रख दिया था, लेकिन मैं इसको उलट पलट करती थी। तो देखिए कितनी अच्छे से मेरी ये खाद बन करके तैयार हुई है और पूरा डिकम्पोज हो गया है, सारी पत्तियां हो गई हैं। तो जो भी इसकी लकड़ियाँ थी, सीख थे, तो वो अभी नहीं हुए हैं, तो वो मिट्टी में धीरे धीरे हो जाएंगे, सब डिकम्पोज हो जाएंगे। चाहे तो आप इसे छान सकते हैं या ऐसे ही अपने प्लांट में दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा ये खाद आपके पौधों के लिए। तो इसे आप फूलों वाले पौधे में भी डाल सकते हैं, सब्जियों में भी डाल सकते हैं, सब्जियों वाले पौधे में मतलब, और इंडोर पौधे में डाल सकते हैं। तो इसे डालने से आपके जो प्लांट में अगर नीम की पत्तियों की खाद है तो कोई फंगस नहीं लगेगी आपके प्लांट में, और प्लांट को भी काफ़ी हेल्दी हरा भरा बनाएगा। तो आप भी घर पर ऐसे ही बहुत आसानी तरीके से 6 से 7 महीने में ये खाद घर पर बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप सबके भी पास ऐसा हो प्लांट, तो पत्तियां वहाँ से कलेक्ट करिए और बना लीजिए ढेरों सारे खाद फ्री में ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो वैसे तो मार्च और अप्रैल में ढेरों सारे पत्तियां मिल जाती हैं हमें, बड़े बड़े प्लांट से झड़ते हैं, गार्डन से, हमारे खुद के गार्डन से निकलते हैं ये सारी पत्तियां। तो इसे आप कलेक्ट करके इकट्ठा करके किसी भी चीज़ में भर कर रख सकते हैं और इस पर बस पानी का छिड़काव करते रहिए। और या चावल धोते हैं, जो दाल धोते हैं, तो उसके पानी का भी छिड़काव आप करते रहेंगे। तो आपके ये जो पत्तियों की खाद है बहुत जल्दी बन करके कंप्लीट होती है। और सभी फूल वाले पौधे में आप डालेंगे तो भर भर के फूल और कलियां आपके पौधे में आएंगी। तो देख सकते हैं इधर फ्रेंड्स मेरे गार्डन में कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। इधर बालसम है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं आप सब। सिंगल पेटल डबल पेटल दोनों में है। इधर भी देख सकते हैं ये रानी कलर है, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। अगर आप भी ये खाद डालेंगे तो आपके भी गार्डन में ऐसे ही ढेरों सारे फूल खिलेंगे। और इंडोर वाले पौधे, पत्तों वाले पौधे में भी आप ये खाद डाल सकते हैं। अजेलिया के लिए तो बहुत ही बेस्ट ये खाद होता है, क्योंकि अब अजेलिया के फ्लावर का सीज़न आ रहा है। तो आप अजेलिया के प्लांट लाएंगे घर में, तो इसके लिए आप ये पत्तों का खाद ज़रूर बनाइए, क्योंकि अगर अजेलिया में आप दूसरी खाद डाल देते हैं या मिट्टी में लगा देते हैं तो अजेलिया का प्लांट जो होता है ना फ्रेंड्स, वो ख़राब हो जाता है। तो इस बात का आप सब ज़रूर ध्यान दीजिए। अजेलिया के लिए आप पत्तों का ही खाद यूज करिए। और मार्केट में तो हमें बहुत ही महंगा ये खाद मिलता है, नर्सरी से ख़रीदिए या ऑनलाइन ख़रीदिए तो महंगा मिलता है। तो क्यों ना हम इसे घर पर ही बिल्कुल आसानी तरीके से अपने प्लांट्स के लिए खाद बनाए ये पत्तों का, तो बिल्कुल फ्री में और बिल्कुल अच्छा ये खाद बन करके तैयार होगा आपका। और ये खाद डालने से आपके पौधे में ढेरों फूल और ढेरों कलियां आएंगी। सीजनल फ्लावरिंग प्लांट हो या परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हो, सभी प्लांट में आप ये डाल सकते हैं। तो आप भी ज़रूर ये खाद बनाइए और अपने अडेनियम में भी डाल सकते हैं ये खाद आप सब। तो आप भी अपने गार्डन से कलेक्ट करके पत्ते अभी भी बना सकते हैं। तो ये विंटर में थोड़ा कम धीरे धीरे इसका खाद तैयार होता है, लेकिन जब गर्मी आती है तो उसमें बहुत जल्दी खाद बनता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, बाय।